A very good morning, my dear students. Today we will discuss the half chapter. Okay, so topic is our national reformers. Our national social reformer means हमारे समाज के सुधारक कौन कौन थे उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है. इन इंडिया मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर रिलीजियस एंड सुपरस्टिशियस. इंडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के और अंधविश्वासी हैं. ठीक है. द कास्ट सिस्टम इज़ हाईली प्रिवेलेंट इन रूरल एरिया. जो कास्ट सिस्टम है, जो मतलब जाति से रिलेटेड जो भी धारणाएं बनाई गई हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, गांव के क्षेत्रों में है. जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने क्या कार्य किया, उन्होंने जो भी पीपल थे उनको मुक्त करवाया इन फालतू की प्रचार और प्रथाओं से. ठीक है. जो भी प्रथाएं थी, ठीक है, रस्म रिवाज थे, उनसे मुक्त करवाया हमारे सोशल रिफॉर्मर्स ने. दे हेल फ्रॉम डिफरेंट रीजन एंड डिफरेंट बैकग्राउंड बट हैड वन कॉमन गोल टू मेक इंडिया ए बेटर नेशन. जबकि वो लोग अलग धर्म से थे और अलग अलग बैकग्राउंड से थे, अलग अलग उनकी सोच थी, बट उन्होंने एक ही लक्ष्य रखा कि हमें इंडिया को किस तरीके से अपने राष्ट्र को अच्छा बनाना है. सम ऑफ द रिन्यूड सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ आवर नेशन. अब हम लोग के जो सुधारक है, समाज के सुधारक है, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है. महात्मा गांधी पहले हैं. ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन. इनको क्या बोला गया है, ये हमारे राष्ट्रपिता हैं. ठीक है. ही वॉज वन ऑफ देम वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग इंडिपेंडेंस फॉर आवर कंट्री. ये एक अकेले रौते रिस्पॉन्सिबल जिन्होंने हमको स्वतंत्रता दिलाई है. ठीक है. ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ नॉन वायलेंस. अहिंसा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड हैव पीपल टू बी सेल्फ रिलायंट. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, अपने कर्तव्य को कहते थे कि छुआछूत को हटाना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए, उनको मतलब निर्भर बनाना चाहिए. स्वामी विवेकानंद नेक्स्ट. ही वॉज एन एडरेंट डिवोटी ऑफ रामाकृष्ण परमहंस. ठीक है. एडरेंट मीन्स बहुत ही उत्साह के साथ उन्हें रामकृष्ण परमहंस के मिशन में कार्य किया और ये रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म. पुनः परिवर्तन लाने में, जो हिंदू राष्ट्र था उसको पुनः, हिंदू जाति थी उसको पुनः परिवर्तन करने में इनका योगदान था. स्वामी दयानंद सरस्वती. ही प्रेस्ड अगेंस्ट आइडल वर्शिप. फिर इन्होंने क्या किया, किसका प्रचार किया, अपने देवी जो लोग अपनी पूजा करवाते थे या जो कास्ट रखते थे बर्थ से ही, या जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, या वुमेन्स के प्रति वुमेन ये नहीं पढ़ सकती, मतलब लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, वेद नहीं पढ़ सकती, उनके अगेंस्ट इन्होंने प्रचार किया था. ठीक है. राजा राम मोहन रॉय. राम मोहन रॉय ने टोटली जो सती प्रथा थी हमारे देश में उसके प्रति अगेंस्ट प्रचार किया था. और जो विधवाएं होती थी उनको फोर्स किया जाता था कि वो भी अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दे, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसके साथ वो भी सैक्रिफाइस कर दें अपनी ज़िंदगी. तो उसको प्रथा को हम लोग क्या बोलते थे, सती प्रथा. नेक्स्ट विनोबा भावे. ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, थिंकर एंड राइटर. ये बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे, अच्छी सोच वाले थे और लिखते भी थे. ये बहुत सी अलग अलग भाषाएं भी जानते थे, बहुत अच्छे से बोल लेते थे और ट्रांसलेट कर लेते थे संस्कृत को भी, सो दैट द कॉमन मैन कुड रीड दैम. तो ये कॉमन मैन थे जो सब कुछ रीड कर सकते थे. बाबा अमंती. ही इज़ पर्टिकुलरली नोन फॉर हिज वर्क ऑफ हीलिंग एम्पावरमेंट ऑफ पुअर पीपल सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी. इन्होंने अपना कार्य जो पुअर, जो मतलब कि जो गरीब लोग हैं उनको जब बीमारी हो जाती थी, कोढ़ हो जाता था, तो उससे उन्होंने उनसे मतलब उसको उभारने के लिए और उसको सशक्त बनाने के लिए कार्य किया था. ही वॉज फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी, प्रैक्टिस्ड मैनी गांधीनियन प्रिंसिपल. ये महात्मा गांधी को फॉलो किया था इन्होंने और इन्हें गांधी जी के आदर्शों और आचारों पे ये चले. ठीक है. अब हम लोग साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. इंडिया हैज़ प्रोड्यूस सम फेमस साइंटिस्ट. इंडिया में बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस एंड स्कॉलर्स हैं. दे हैव प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी कंट्री में कार्य किया है. इंडिया हैज़ अचीव सेवरल अचीवमेंट्स इन साइंटिफिक फील्ड. साइंटिफिक फील्ड में इंडिया का भी बहुत बड़ा स्थान है.
ही इज़ अ वन ऑफ फ्यू कंट्री दैट हैज़ पीपल इंटू, ये एक ऐसी कंट्री है और दूसरी कंट्री में जिन्होंने, इंडिया ने भी अपने लोगों को स्पेस में भेजा है। फेमस एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियंस ऑफ एंशियंट टाइम आर आर्यभट्ट एंड वर्म मिहरा। जो फेमस साइंटिस्ट आर्यभट्ट और वर्म मिहरा थे, इन्होंने डेसिमल सिस्टम डेवलप किया था इंडिया में। तो डेसिमल सिस्टम सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ? इंडिया में। द नंबर 0 वॉज इन्वेंटेड इन अवर कंट्री, 0 नंबर भी हमारी कंट्री में ही इन्वेंट हुआ है, ओके, जो आर्यभट्ट ने किया था। CV रमन, होमी जे भाभा, जगदीश चंद्र बोस, एम विश्वेश्वरैया एंड विक्रम साराभाई एंड APJ अब्दुल कलाम आर द फ्यू ऑफ अवर फेमस साइंटिस्ट। ये कुछ फेमस साइंटिस्ट के नाम हैं। अवर नेशनल फ्लैग, अब हम अपने झंडे के बारे में जानेंगे। नेशनल फ्लैग कैसा है? ट्रायंगुलर इन शेप है, मतलब चौकोर आकार में है। इसमें 3 कलर हैं जो कि लेंथ और ब्रेथ में एक समान है। इट इज़ कॉल्ड एज अ ट्राई कलर और तिरंगा। इसको क्या बोला जा रहा है? 3 तिरंगा भी बोलते हैं और ट्राई कलर भी बोलते हैं। जो टॉप सेफ्रॉन कलर्ड है वो क्या सिंबलाइज करता है? ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस। ब्रेवरी मीन्स बहादुर और सेक्रीफाइस मीन्स अपने आप को समर्पित कर देने वाला। मिडिल वाइट बैंड स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड पीस। जो बीच में वाइट कलर है वो क्या इंडिकेट करता है? कि सच्चाई और शांति को। और जो बॉटम में ग्रीन है वो किसके लिए है? सुख समृद्धि के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। देयर इज अ नेवी ब्लू व्हील इन द मिडल। नेवी ब्लू व्हील आप मिडल में देख रहे हैं, जो वो वाइट बैंड के अंदर है, उसको क्या अशोक चक्र बोलते हैं। इसमें क्या है? देयर हैव 24 स्पोक्स। इसमें 24 स्पोक्स बने हुए हैं। द व्हील स्टैंड फॉर मोशन एंड प्रोग्रेस। जो व्हील स्टैंड यहाँ पे है ये क्या बताता है? चलते रहना, मोशन करना है और निरंतर प्रोग्रेस करनी है, बढ़त करनी है। देयर आर सर्टेन रूल्स दैट हैव वन टू फॉलो विद रिगार्ड टू द नेशनल फ्लैग। कुछ रूल्स भी हैं फ्लैग के लिए, वो यहाँ बताए गए हैं। नेशनल फ्लैग कैन बी फ्लोन ओनली फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। नेशनल फ्लैग को तभी हम लोग फहरा सकते हैं जब सूर्य उग गया और सूर्य छुप गया हो, उस तब तक ही हम फहरा सकते हैं। इट मस्ट ऑलवेज बी अनफ्लर्ड एट द टॉप ऑफ द मास्ट। ये हमेशा सबसे ऊपर जो हमारी चोटी होती है वहीं पे फहराया जाता है। द सैफरन कलर शुड ऑलवेज बी एट द टॉप। हमेशा जो बसंती रंग है वो ऊपर की तरफ रहता है। इट मस्ट ऑलवेज बी कैरिड इन फ्रंट इन द पोसेशन। ठीक है, इसको हमेशा फ्रंट में रखते हैं ताकि पोसेशन आए। इट मस्ट ऑलवेज बी कैरिड ओवर द राइट शोल्डर। इसको हमेशा सीधे कंधे पर ही हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, चलना होता है। वी मस्ट नॉट होस्ट अ डर्टी और टोन फ्लैग। हम लोग को गंदा झंडा या फटा हुआ झंडा कभी भी नहीं फहराना चाहिए। वेन एवर द नेशनल फ्लैग इज बीइंग होस्टेड वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन। अगर हम लोग कभी भी नेशनल फ्लैग को जब हम लोग फहराते हैं तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। ठीक है, अटेंशन में रहना चाहिए। आवर नेशनल एल्बम। एल्बम मीन्स प्रतीक। हमारा नेशनल प्रतीक क्या है? नेशनल एल्बम इज द सील ऑफ अवर गवर्नमेंट। इट हैज़ 4 लाइन्स स्टैंडिंग टू बैक फेक इन 4 डायरेक्शन बट ओनली 3 लाइन्स आर विजिबल। आप देख रहे होगे यहाँ पे 3 लाइन्स विजिबल हो रहे हैं, बट यहाँ पे क्या बोला गया? 4 लाइन्स है। ठीक है, बट वो 4 लाइन विजिबल नहीं हो रहा है, ओनली 3 लाइन्स। 1 लाइन हिडन है, छुपा हुआ है। द 4 लाइन सिम्बोलाइज, ये जो 4 लाइन्स हैं वो क्या सिंबल करते हैं? शक्ति को दर्शाते हैं, साहस को दर्शाते हैं, अपने अंदर आत्मविश्वास को दर्शाते हैं और गर्व को दर्शाते हैं। द बेस ऑफ एल्बम हैज़ हॉर्स ऑन द लेफ्ट। आप देखिए हॉर्स लेफ्ट में दिया हुआ है, ठीक है, एंड बुल ऑन द राइट। बुल आपको कहाँ दिया हुआ है? राइट साइड में। ठीक है, एंड अ व्हील इन द मिडल। व्हील आपको मिडल में दी हुई है। बिलो द व्हील द वर्ड सत्यमेव जयते इज रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। मतलब आप देखिए यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा होगा, जो कि बिलो में लिखा हुआ है, जो देवनागरी भाषा में लिखा है, ट्रुथ अलोन ट्रिम, मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है। द एल्बम वॉज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑन जनवरी 26, 19। इसको कब अडॉप्ट किया गया था इंडिया में, मतलब इंडियन गवर्नमेंट में 26 जनवरी 1950। ओके, अवर नेशनल एंथम। हमारी नेशनल एंथम क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय गान। अवर नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय द ग्रेट पोइट रवींद्रनाथ टैगोर। नेशनल एंथम रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। इट इज़ संग ऑन इम्पॉर्टेंट ओकेजन। इसको इम्पॉर्टेंट कोई हमारा तीज त्यौहार होता है तभी हम लोग करते हैं। द फुल वर्जन ऑफ द सॉन्ग टेक 52 सेकेंड्स एंड द शॉर्ट वर्जन
which consist of first two lines and the last two lines of the anthem take about 20 seconds. मतलब अगर हम पूरा गाना गा लेते हैं तो 52 seconds लगते हैं. अगर हम हाफ सॉन्ग गाएंगे, शॉर्ट में गाएंगे, तो पहले की 2 लाइन गाएंगे और लास्ट की 2 लाइन गाएंगे, वो 20 seconds में कंप्लीट हो जाता है. When the national anthem is sung, जब हम नेशनल एंथम गाएंगे तो everybody should stand in attention and we should not talk or move our body. आप लोग स्कूल में देखते हो जब नेशनल एंथम स्टार्ट होता है तो हम लोग अटेंशन में खड़े रहते हैं, ना बॉडी मूव करनी चाहिए और ना ही हम लोगों को हिलना डुलना चाहिए. ठीक है, एकदम सावधान पोजीशन में खड़े रहना चाहिए. अवर नेशनल सॉन्ग, अब हमारा राष्ट्रीय गाना कौन सा है? नेशनल सॉन्ग इज़ वंदे मातरम, रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. ही वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द पीपल इन देयर फ्रीडम स्ट्रगल. जो नेशनल सॉन्ग है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ये एकमात्र सोर्स और इंस्पिरेशन है पीपल के लिए जब वो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे. अवर नेशनल गेम, अब हमारा नेशनल गेम आप लोगों को पता ही हॉकी है. ये 1928 से 1956 में ही अपनाया गया था. इंडिया वॉन 6 सक्सेसिव गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स. इंडिया ने 6 गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक में. ठीक है, हॉकी में. आवर नेशनल एनिमल, द रॉयल बंगाल टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ अवर कंट्री. आपको पता होगा कि टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल. टाइगर इज सीन एज एन एनिमल विद ग्रेस, स्ट्रेंथ, एग्लिटी, इनॉर्मस पावर. आप देखते हो कि टाइगर में वो बात है, वो ग्रेस है, वो दहाड़ है. ठीक है, वो स्ट्रेंथ है, वो शक्ति है, वो बहुत पावर से परिपूर्ण है. मैनी टाइगर रिजर्व्स आर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ दीज टाइगर्स. इन टाइगर्स की पॉपुलेशन डे बाय डे डिक्रीज होती चली जा रही है, तो इंडिया ने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रखे हैं कि टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाए. ऐसे कुछ रिजर्व्स बनाए हैं. ठीक है, टाइगर रिजर्व्स बनाए हैं. अब अ नेशनल बर्ड, Peacock is our national bird of India. It is colorful bird is known for its glistening fan-shaped feathers. आपने देखा होगा कि एकमात्र पिकॉक ही है जो सबसे डिफरेंट लुक देता है. ठीक है, इसके जो फेदर्स होते हैं और जो इनके पंखों का रंग होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव और बहुत ही सुंदर दिखता है. इट हैज़ ए लॉन्ग सिलेंडर नेक. इसकी जो सुराहीदार जो गर्दन होती है वो ब्लू ग्रीन बॉडी होती है, वो बहुत खूबसूरत है. द लार्ज टॉल फेदर्स, और जो लंबे लंबे पंख हैं वो मैग्नीफाइंग फैन को अट्रैक्ट करते हैं. पीहन भी बोलते हैं. ठीक है, इनको जो मादा होती है उसको पीहन बोलते हैं. ओके, सो दिस इज़ आवर नेशनल बर्ड पिकॉक. आवर नेशनल फ्लावर, लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ आवर कंट्री. जो कमल का फूल है वो हमारी कंट्री का राष्ट्रीय फूल है. Hindus consider the flower sacred as their god Vishnu, Brahma, Saraswati and Lakshmi, and so sitting on this flower. आपने देखा होगा हिंदू धर्म में कि जो गॉड विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सरस्वती और लक्ष्मी हैं, वो कमल के फूल पे ही विराजमान रहते हैं. ठीक है, सो इसलिए इसको प्योरिटी और डिवाइनिटी भी बोला जाता है. इसको बहुत ही शुद्ध और बहुत ही शांत का प्रतीक माना जाता है. ठीक है. Our national fruit, mango is our national fruit. Indian grow more than 100 varieties of mangoes. They differ in shape, size, taste and color. मैंगो हमारा नेशनल फ्रूट है. 1000 तरीके की मैंगो की वैरायटीज़ इंडिया में पाई जाती है, जो कि अलग अलग आकार की होती है, अलग अलग साइज में होते हैं, टेस्ट भी अलग होता है, कलर भी अलग होता है. ओके, सो दिस इज़ अबाउट योर chapter our national heritage and symbol. Okay, समरी, इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री विद डाइवर्स पॉपुलेशन. ये बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड 22 ऑफिशियल लैंग्वेज. जो हमारा संविधान है उसमें कितनी 22 लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है. ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैड इट्स ओन ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डांस. हर एक राज्य का अपना खुद का एक रस्म रिवाज का डांस होता है. वी सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स. हम लोग अलग अलग नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, चाहे रिपब्लिक डे हो, चाहे इंडिपेंडेंस डे, और ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स भी यहाँ सेलिब्रेट. होली, दिवाली, दशहरा, ईद उल फितर, क्रिसमस. ओके, इंडिया हैज़ यूनिक आर्किटेक्चर. इंडिया में यूनिक आर्किटेक्चर भी होती है. सम ऑफ रिन्यूड सोशल वर्कर, सोशल रिफॉर्मर्स एंड साइंटिस्ट बिलोंग टू इंडिया. कुछ सुधारक भी आए, कुछ
समाज में कार्य भी करने आए और साइंटिस्ट भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इंडिया में। और नेशनल फ्लैग को हम तिरंगा बोलते हैं। द एल्बम वॉज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950। 1950 में अडॉप्ट किया था गवर्नमेंट। ओके।